मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के अंतर्गत आने वाली पुस्तक लघु जातकम से संबंधित कुछ लघु प्रश्नोत्तरीय पर चर्चा करेंगे, जो आपको या आपके पाठ्यक्रम से ध्यान में रखते हुए और परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तरीय तैयार किया है आप लोगों के लिए, जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। सबसे पहले हम लोग जो पाठ्यक्रम जो लघु जातकम पुस्तक से है, उससे हमने सबसे पहला जो लघु प्रश्नोत्तरीय तैयार किया है आपके लिए, वो है मोक्ष गति योग। मोक्ष गति योग क्या होता है, क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है। जन्म समय या मृत्यु समय में मोक्ष गति योग जो होता है, जन्म समय या मृत्यु योग में लग्न 6/8/1/4/7/10 इसमें से किसी भी स्थान में 6, 8, 1, 4, 7, 10 इनमें से किसी भी स्थान में उच्च कर्क राशि का बृहस्पति हो तो मरणोपरांत मोक्ष प्राप्त होता है। मैं आपको फिर से बता दूं, जन्म समय या मृत्यु समय में लग्न में अगर 6, 8, 1, 4, 7 या 10 इनमें से किसी भी स्थान में उच्च स्थान पर कर्क राशि का बृहस्पति हो तो मरणोपरांत उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति होती है। या मीन लग्न का बृहस्पति हो तो, या मीन लग्न का बृहस्पति हो तो तथा शेष सभी ग्रह निर्बल हो तो भी मोक्ष प्राप्त होता है। तो इसमें दो जो बिंदु थी जिस पे हमने चर्चा की। पहला जो था मोक्ष प्राप्ति के लिए, पहला था उच्च कर्क राशि में बृहस्पति हो तो, उच्च कर्क राशि में बृहस्पति हो तो, और हमने आपको स्थान बता दिया था 6, 8, 1, 4, 7 और 10, तो मरणोपरांत मोक्ष प्राप्ति हो तो। और दूसरा हमने आपको बताया मीन लग्न का बृहस्पति हो तो से सभी ग्रह निर्बल हो तो भी उस व्यक्ति को मरणोपरांत मोक्ष प्राप्ति होता है। तो ये मोक्ष प्राप्ति योग के बारे में हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी और लाभप्रद है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे लघु प्रश्नोत्तरीय पर। राशियों का वर्ण क्या है? राशि के बारे में हम लोग जानते हैं कि 12 राशि होती है। हम अब एक एक राशि के वर्ण के बारे में क्रमबद्ध तरीके से जानने का प्रयत्न करेंगे। मेषादि 12 राशियाँ जो होते हैं वो क्रमशः इस प्रकार है, जो हम लोग एक तरह से एक क्रमबद्ध तरीके से 1 से लेकर 12 तक हम लोग करते हैं। तो पहला हो जाएगा मेष। मेष राशि का जो वर्ण है वो लाल वर्ण है। मेष राशि का लाल वर्ण है। वृष राशि का श्वेत वर्ण है। मिथुन राशि का हरा वर्ण है। कर्क राशि का पाटल वर्ण है। सिंह राशि का पांडु वर्ण है। कन्या राशि का विचित्र अनेक वर्ण युक्त है। विचित्र अनेक वर्ण युक्त है कन्या राशि का। तुला राशि का किरवन वर्ण है। वृश्चिक राशि का पिशांग और धनु राशि का पिंगल। मकर राशि का कुरवन और कुंभ राशि का बब्रुक अर्थात न्योले के सदृश भूरा जो होता है न्योले के, और मीन राशि का मलिन वर्ण होता है। ये आपको राशियों के वर्ण के बारे में था। मैं आपको फिर से बता दूं राशियों के वर्ण के बारे में क्रमबद्ध तरीके से। मैं फिर से दोहरा देता हूं। मेष राशि लाल वर्ण, वृष राशि श्वेत वर्ण, मिथुन राशि हरा वर्ण, कर्क राशि पाटल वर्ण और सिंह राशि पांडु वर्ण। कन्या राशि विचित्र अनेक वर्णयुक्त, कन्या राशि विचित्र वर्ण अनेक युक्त,
तुला राशि कृवन वर्ण, वृश्चिक राशि ईशान वर्ण, धनु राशि पिंगल वर्ण, मकर राशि कुरवन वर्ण, कुंभ राशि बभ्रुक अर्थात न्योले के सदृश भूरा तथा मीन राशि मलिन वर्ण होता है। ये राशियों के वर्ण के बारे में मैंने आपको कुछ संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। अब हम लोग लघु प्रश्नोत्तरियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और अगला जो प्रश्न है लघु प्रश्नोत्तरीय ग्रहों का वर्ण के बारे में। ग्रहों का वर्ण क्या है और कौन कौन से, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयत्न करते हैं। तो जो ग्रहों का वर्ण है, ग्रह हम लोग सब जानते हैं, 7 जो ग्रह है उसके बारे में। अब हम लोग क्रमबद्ध तरीके से एक एक ग्रह के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, इनके कौन कौन से वर्ण होते हैं। अब हम लोग सूर्य ग्रह के अगर वर्ण की बात करें तो उनका जो होता है रक्त एवं श्याम मिश्रित वर्ण। सूर्य ग्रह का जो वर्ण होता है रक्त एवं श्याम मिश्रित वर्ण। चंद्र ग्रहों की बात अगर करें इसका हो जाएगा गौर वर्ण। चंद्र ग्रहों की बात करें तो इसका हो जाएगा गौर वर्ण। मंगल ग्रह की बात करें तो रक्त एवं गौर वर्ण। मंगल ग्रह का जो वर्ण होता है रक्त और गौर वर्ण। बुध ग्रहों की बात करें तो उनका जो वर्ण होता है दुर्वादल के समान श्याम वर्ण, दुर्वादल के तरह श्याम वर्ण। गुरु ग्रहों की बात करें तो उनका जो वर्ण होता है गौड़ वर्ण होता है, जो हमने आपको मंगल ग्रह में, चंद्र ग्रह में और मंगल ग्रह में आपको कुछ जानकारी दी थी। तो गुरु का जो हो गया गौर्ण वर्ण, शुक्र का हो गया श्याम वर्ण और शनि का हो गया कृष्ण वर्ण। तो ये अभी हमने आपको ग्रहों के वर्ण के बारे में कुछ संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी दी, जो आपके लघु प्रश्नोत्तरीय के लिए काफ़ी लाभप्रद है। तो ये अभी हमने आपको 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा की है, जैसे कि ग्रहों के वर्ण, राशियों के वर्ण एवं मोक्ष गति योग। ये 3 लघु प्रश्नोत्तरीय पर हमने चर्चा की। अब इसी लघु प्रश्नोत्तरीय के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अब बात करने वाले हैं ग्रहों के राजद्वादित अधिकार के बारे में। जो ग्रहों का कौन सा राजा योग होता है, कौन सेनापति होता है, कौन मंत्री होता है और कौन नौकर होते हैं, इस के बारे में हम बताएंगे कौन कौन ग्रह किस कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो राजा होते हैं। हम लोग ऊपर से ही क्रमबद्ध तरीके से नीचे तक आते हैं। जो राजा होता है वो कौन कौन से ग्रह होते हैं? सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र ये राजा ग्रह होते हैं। सूर्य और चंद्र ये राजा ग्रह होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेनापति, क्या कि राजा के पास सेनापति होता है। तो जो सेनापति ग्रह होते हैं, सेनापति से पहले हम लोग राजकुमार की बात कर लेते हैं। राजा, राजकुमार, सेनापति, मंत्री और नौकर। तो मैंने राजा के बारे में बता दिया, सूर्य और चंद्र ये आपको राजा होते हैं। अब हम आपको बात करते हैं राजकुमार जो होता है वो बुध ग्रह होते हैं। राजकुमार बुध ग्रह हो गए, मंगल सेनापति हो गए, गुरु और शुक्र मंत्री हो गए और शनि नौकर हो गए। तो ये जो ग्रहों का जो राजद्वादी अधिकार था, इसके बारे में हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी दी। मैं आपको फिर से बता दूं, सूर्य और चंद्र राजा योग होता है, बुध राजकुमार होता है, मंगल सेनापति होता है, गुरु और शुक्र मंत्री होता है और शनि नौकर होता है। अब हम आगे बात करने वाले हैं। अब हम जैसे कि अभी हम आपको बता रहे थे ग्रहों के राजद्वादी अधिकार के बारे में, तो मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। राजा, राजकुमार, सेनापति, मंत्री और नौकर, इसके अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब हम इस लघु प्रश्नोत्तर के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे का क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो होता है ग्रहों का स्थान बल क्या है। ग्रहों के स्थान बल पे जो क्या है उसके बारे में जानने के लिए हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस पे। जैसे कि इसमें दिया हुआ है सभी ग्रह अपनी राशि में अपने उच्च और अपने नवांश में
सभी ग्रह अपनी राशि में अपने उच्च और अपने नवांश और अपने मित्र राशि में स्थित हो तो, सभी ग्रह अपनी राशि में अपने उच्च और अपने नवांश और अपने मित्र की राशि में स्थित हो तो शुभ ग्रह दृष्ट होता है। मतलब ये जो होता है ये बलवान होता है। किस कंडीशन में बलवान होता है? जब सभी राशि अपने उच्च एवं अपने नवांश और अपने मित्र के राशि में स्थित हो तो ये क्या होते हैं? राशि शुभ ग्रह होते हैं और ये बलवान होते हैं। दूसरा, सम राशि जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 में अगर चंद्रमा व शुक्र तथा विषम राशि में, जैसे विषम हो गए 1, 3, 5, 7, 9, 11 में शेष ग्रह हो तो भी बलवान होता है। इसमें 3 बिंदु दिया हुआ है। पहला सारांश दिया हुआ है, दूसरा सम और विषम में खंडित करके महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। पहला दिया गया था सभी ग्रह अपने उच्च एवं अपने नवांश और अपने मित्र स्थान में अगर हो तो वो शुभ ग्रह दृष्ट होता है और बलवान होता है। अगर उसको हम लोग सम और विषम के राशि में 6 राशि में बांट के अगर देखें तो जो सम राशि होते हैं, अगर सम राशि में चंद्रमा व शुक्र हो तो वो क्या कहते हैं? बलवान होंगे। और विषम राशि में शेष सभी ग्रह हो तो बलवान हो जाएंगे। तो ये आपको हमने ग्रहों के कुछ ग्रहों के स्थान के बारे में हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप इसका अध्ययन करिएगा तो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। अब हम लोग ग्रहों के दिग्बल के बारे में बात करने वाले हैं कि ग्रहों का दिग्बल क्या है। इसके बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। गुरु और बुध ग्रहों का दिग्बल जो होता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये भी लघु प्रश्नोत्तरीय है। गुरु और बुध पूर्व दिशा में, गुरु और बुध पूर्व दिशा में अर्थात प्रथम लग्न में रवि और मंगल, गुरु और बुध पूर्व दिशा में अर्थात प्रथम लग्न में रवि और मंगल बराबर, ये हो गया पहला। दूसरा, दक्षिण दिशा अर्थात दशम लग्न में शनि, दशम लग्न में शनि। अच्छा, इसमें बता रहे हैं एक तरह से क्रमबद्ध तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं जो आपके समझ के लिए भी अच्छा होगा और हमको बताने में भी अच्छा होगा। पहला, गुरु और बुध पूर्व दिशा में अर्थात प्रथम लग्न में रवि। दूसरा, दक्षिण दिशा में मंगल। तीसरा, मतलब दक्षिण दिशा में मंगल अर्थात दशम लग्न। पश्चिम दिशा में शनि अर्थात सप्तम लग्न में, तथा उत्तर दिशा में चंद्रमा और शुक्र चतुर्थ लग्न में दिग्बली होते हैं। ये जो हमने आपको क्रमबद्ध तरीके से बताया ये ग्रहों का दिग्बल है। पहला हमने आपको बताया कि गुरु और बुध पूर्व दिशा में अगर हो, पूर्व दिशा में अर्थात प्रथम लग्न में रवि, तो ये आपका दिग्बल होगा। दूसरा हमने आपको बताया दक्षिण दिशा में मंगल हो अर्थात दशम लग्न में हो तो वह दिग्बली होता है। तीसरा हमने आपको बताया शनि अगर पश्चिम दिशा अर्थात सप्तम लग्न में हो तो दिग्बली होगा। और अगला हमने बताया था चंद्रमा और शुक्र उत्तर दिशा अर्थात चतुर्थ लग्न में हो तब भी वो दिग्बली होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे। हमने आपको ग्रहों के बारे में बताया कि कौन कौन ग्रह किस दिशा में अगर हो तो वो दिग्बली होंगे। ये आपको हमने महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब हम लोग इसी को क्रमबद्ध को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ग्रहों का चेष्टाबल क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयत्न करते हैं। सूर्य और चंद्रमा उत्तरायण में बली होता है। सूर्य और चंद्रमा उत्तरायण में बली होते हैं। शेष ग्रह वक्र गति होने से तथा आकाश में निर्मल और वृहद बिंब दृश्यमान अगर मान हो तो बली होता है। अगर हम लोग इसको इस तरह से समझने का प्रयास करें, सूर्य और चंद्र उत्तरायण में बली होता है। कब? सूर्य और चंद्र उत्तरायण में बली होता है। और शेष ग्रह वक्र गति होने के कारण आकाश में निर्बल मतलब कमजोर होता है।
कमज़ोर होने के कारण वह बृहद बिंब दृश्य उनको हम लोग मान लेते हैं। तो मान हो तो अगर उसको हम लोग मान ले तो वो भी बली हो जाता है, मतलब वो बली हो जाता है। तो ये ग्रहों का चेष्टा बल है, जिसके बारे में हमने आपको एक संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसका आप अगर अध्ययन करें तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्रहों का काल, जो कौन कौन ग्रह का कितना काल बल होता है, ग्रहों का काल बल क्या है। ये भी आपका लघु प्रश्नोत्तरीय हमने आपके लिए तैयार किया है। तो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से बात करते हैं। रवि, गुरु और शुक्र दिन में बुध, रवि, गुरु और शुक्र दिन में बुध, रवि, गुरु, शुक्र दिन में बुध, दिन में मतलब दिन रात दोनों में। ये क्या हो जाता है, ये जो है रवि, गुरु, शुक्र दिन में बुध, दिन रात दोनों में क्या होता है, कालबल होता है। दूसरा है चंद्र, मंगल और शनि रात्रि में कालबली होते हैं। पहला क्या था, रवि, गुरु, शुक्र दिन में, बुध ये दिन रात दोनों में बले होते हैं, मतलब बली होते हैं। दूसरा हमने आपको बताया चंद्र, मंगल और शनि ये रात्रि में बली होते हैं। और सभी ग्रह अपने 2 दिन, मतलब अपने अपने 2 दिन, सभी ग्रह अपने अपने 2 दिन होरा, मास एवं वर्ष में भी बली होते हैं। मतलब ये हो गया होरा, वर्ष, मास में भी क्या होता है, सभी ग्रह अपने अपने दिन में, मतलब ये जो हमने आपको दिन बताया, तो सभी ग्रह अपने अपने दिन में अगर वो कमज़ोर भी है तो एक वर्ष में वो 2 दिन अपने अपने दिन में, जब उसका दिन आएगा, तो जैसे कि होरा में अगर वो दिन आता है, मास में वो दिन आता है या वर्ष में वो भी आता है, तो उस दिन वो मजबूत होता है, बली होता है। पाप ग्रह कृष्ण पक्ष में, पाप ग्रह कृष्ण पक्ष में होता है और शुभ ग्रह जो होता है वो शुक्ल पक्ष में कालबली होता है। पाप ग्रह जो होता है कृष्ण पक्ष में बली होता है और जो शुभ ग्रह होता है वो शुक्ल पक्ष में बली होता है। तो मैंने आज आपको कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी लघु प्रश्नोत्तरीय पर चर्चा की, जो आपका परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने आप तैयार करके आपको बताने का प्रयास किया। आप इसका अध्ययन करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।